हेलो स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ में हम लोग जो है बेस थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो इसमें हम लोगों ने जो है बेस थ्योरम का ही फॉर्मूला स्टडी कर लिया था और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का भी फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था। अब इसके बेसिस पे हम लोग जो है एनसीईआरटी के बुक का भी क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि अब हम आइडेंटिफाई करना होगा कि ये मेरा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एन अर्न कंटेन 5 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। ओके। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल ड्रॉ किया गया रैंडमली, एंड इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न। तो एक क्या है, अर्न में 5 जो है वो रेड बॉल है और 5 मेरा ब्लैक बॉल है। एक बॉल हमने यहाँ से निकाला और इसका कलर जो है वो नोट किया। इसका कलर जो है वो नोट किया। अब जिस कलर का भी बॉल निकला हो उसी कलर का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 बॉल और डाल रहे हैं। उसके बाद फिर से एक बॉल निकाल रहे हैं, है ना। तो अब एक बॉल निकाल रहे हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो मेरा बॉल हमने जो ड्रॉ किया सेकंड स्टेप में, ये देखिए स्टेप 1 में हमने एक बॉल ड्रॉ किया था। इसके बेसिस पे यहाँ पे हम 2 बॉल डाल रहे थे और फिर स्टेप 2 में हमने जो है वो एक बॉल ड्रॉ किया है ना। स्टेप 2 में एक बॉल ड्रॉ किया है तो हमसे ये पूछे जो स्टेप 2 में हमने जो बॉल ड्रॉ किया है ये रेड बॉल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब आप सोचिए कि स्टेप 2 में हमने रेड बॉल ड्रॉ किया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो स्टेप 1 में जो बॉल हमने निकाल के जिसका कलर नोट किया था वहां पे 2 पॉसिबिलिटी होगी ना। वो बॉल या तो मेरा रेड कलर का होगा या तो ब्लैक कलर का होगा। और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे 2 बॉल डालेंगे। अगर रेड बॉल निकला होगा तो रेड कलर का 2 बॉल डालेंगे। अगर ब्लैक कलर हमको यहाँ पे दिखा होगा तो ब्लैक कलर का 2 बॉल डालेंगे। तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को आप कीजिए कि ये क्वेश्चन जो है कैसा। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। देखिए स्टेप यहाँ 5 जो रेड है और 5 ब्लैक है। अब आपने पहले तो एक बॉल निकाला यहाँ से, ये स्टेप 1 हो गया। इसका कलर नोट किया हमने, ठीक है। फिर जिस कलर का ये आया होगा उस कलर का हम यहाँ पे 2 बॉल दे रहे हैं, ठीक है। और फिर तीसरे स्टेप में हम क्या करें, सॉरी स्टेप ये मेरा स्टेप 2 एक तरह से गई है। स्टेप 2 में हम क्या किए और स्टेप 3 में एक बॉल फिर डाल निकाल रहे हैं। और अब हम बोल रहे हैं कि ये जो बॉल होगा ये मेरा रेड बॉल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे बहुत टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा स्टेप को समझिए कि ये तो फिक्स हो गया कि हमको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये फिक्स नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांच निकलेंगे, ये फिक्स्ड है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो रेड बॉल इज ड्रोन इन स्टेप 3, हम ऐसा बोल सकते हैं रेड बॉल इज ड्रोन इन स्टेप 3, ये मेरा फिक्स्ड है। और स्टेप 1 में, इन स्टेप 1 क्या 2 पॉसिबिलिटी है। इन स्टेप 1 जो है आइदर 1 रेड बॉल इज ड्रोन और इन स्टेप 1 1 ब्लैक बॉल इज ड्रोन। यही 2 पॉसिबिलिटी है ना। तो आपको साफ पता चला है कि मेरा जो सेंटर है वो क्या है, ये। यानी ये मेरा ए हो गया, ये मेरा E1 हो जाएगा और ये मेरा E2 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये रेड बॉल है। यानी ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब भी ए का आपको प्रोबेबिलिटी पता करना है, इसका मतलब ये क्या है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है। तो अब हम पहले E1 E2 को मेंशन कर लेते हैं। E1 क्या है, E1 इन फर्स्ट ड्रॉ और इन स्टेप 1, है ना। हमने ऑलरेडी डायग्राम में लिख दिया। इन स्टेप 1 रेड बॉल इज ड्रोन, ये मेरा E1 हो जाएगा। एंड E2 क्या हो जाएगा, इन स्टेप 1, इन स्टेप 1 ब्लैक बॉल इज ड्रोन। 2 पॉसिबिलिटी है स्टेप 1 में, है ना। ब्लैक बॉल इज ड्रोन, ठीक है। अब मेरा ए क्या हो जाएगा, स्टेप 3, है ना। स्टेप 3 रेड बॉल इज ड्रोन, ठीक है। आप थोड़ा सा तब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है। तो इससे मेरा ये सॉल्यूशन जो है इजी हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए निकालना है। तो ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। सो बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 हम लिख सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब क्या है, इन स्टेप वन रेड बॉल इज ड्रॉन। तो अब आप देखिए स्टेप वन में हमारे पास कोई चेंज नहीं था। इसमें स्टेप वन में हमारे पास 5 रेड 5 ब्लैक बॉल ही है। तो रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 5/10 है ना। सो 5/10 इनटू ए गिवन E1। इसका क्या मतलब है वो आप समझिए। ए गिवन E1 का मतलब क्या है, ए गिवन E1 का मतलब है रेड बॉल इज ड्रोन गिवन दैट रेड बॉल इज ड्रोन इन स्टेप 3 गिवन दैट, है ना, E1 रेड बॉल इज ड्रोन इन स्टेप 1, है ना, रेड बॉल इज ड्रोन इन स्टेप 1, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, रेड बॉल इज ड्रोन इन स्टेप 1 हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ए गिवन E1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए गिवन E1 का प्रोबेबिलिटी, अब हमें रेड बॉल अगर स्टेप 3 में ड्रॉ किया इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है और हमने पता है कि स्टेप 1 में रेड बॉल निकाला था, तो हमने 2 रेड बॉल इसका मतलब पुट किया होगा इसके अंदर। इसका मतलब हमने यहाँ पे 2 रेड बॉल पुट किया होगा, तो रेड बॉल की संख्या बढ़ जाएगी ना, रेड बॉल की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्योंकि जब हम 2 रेड बॉल पुट करेंगे यहाँ से हिसाब से 2 रेड बॉल, जो जिस कलर का हम बॉल नोट कर रहे हैं उसी कलर का 2 बॉल पुट करेंगे। तो अगर रेड बॉल हम देखेंगे तो रेड बॉल डालेंगे, तो रेड बॉल की संख्या 7 हो जाएगी, ब्लैक बॉल 5 ही रहेगा। तो ए गिवन E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7/12। सो 7/12 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी, E2 क्या है, हमने स्टेप 1 में जो है वो ब्लैक बॉल ड्रॉ किया, तो 5/10। स्टेप 1 में आपका ब्लैक बॉल का संख्या सेम है 5/10 इनटू स्टेप 2। अब हमने जब ब्लैक बॉल निकाला है तो 2 ब्लैक बॉल डाला होगा, तो रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 5/12 हो जाएगा ना, क्योंकि रेड बॉल की संख्या तो 5 ही रहेगी लेकिन 2 ब्लैक बॉल डाल देंगे तो टोटल ब्लैक बॉल हो जाएगा 7। सो 7 + 5 12, टोटल सैंपल स्पेस रेड बॉल की संख्या 5 ही रहेगी। तो ये मेरा सिंपल सॉल्यूशन हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसके बेसिस पे चलिए हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर दे रहा हूँ। सपोज क्वेश्चन नंबर 12 मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। एक कार्ड जो है 52 कार्ड में से एक कार्ड जो है वो गुम हो गया कहीं। नाउ फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। जो बचे हुए कार्ड हैं उसमें से हम कितने कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, और दोनों कार्ड जो है वो डायमंड है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग द डायमंड। तो इसकी जो हमने कार्ड गुम हो गया है वो एक डायमंड ही था। 52 कार्ड्स है हमारे पास, क्या बोल रहा है, इसमें से एक कार्ड लॉस्ट हो गया है। अब आप थोड़ा सा इसको ऐसे सोचिए कि एक कार्ड लॉस्ट ना हो के हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें से एक कार्ड हमने ड्रॉ कर लिया और उसको कहीं छुपा दिया, हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ड्रॉ किया और उसको हमने कहीं हाइड कर दिया, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्ड्स अब आपके पास कितने हो जाएंगे, 51। अब इसमें हमने 2 डायमंड निकाले, ठीक है, यानी ये फिक्स्ड है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये लॉस्ट कार्ड जो होगा ये भी डायमंड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये जो लॉस्ट कार्ड है ये भी मेरा डायमंड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 2 डायमंड तो फिक्स है, लॉस्ट कार्ड डायमंड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए 2 डायमंड्स आर ड्रोन, ये फिक्स्ड है। अब जो मेरा लॉस्ट कार्ड है वो 2 हो सकता है, या तो डायमंड भी लॉस्ट हो सकता है, 1 डायमंड इज लॉस्ट, और नॉन डायमंड, हम और कुछ नहीं बोल सकते, हम जो वर्ड यूज करेंगे क्या यूज करेंगे, नॉन डायमंड इज लॉस्ट। यही 2 पॉसिबिलिटी है। तो यहां से साफ पता चल गया ना, जो मेरा E1 होगा ये होगा, और E2 ये होगा, और ए मेरा होगा 2 डायमंड हमने ड्रॉ किया है। तो आपसे किसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है, कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड है, यानी E1 का प्रोबेबिलिटी, और गिवन क्या है, ए, यानी कि आपको इसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी किससे बनेगी, बेस थ्योरम से बनेगी, है ना। तो पहले हम ए, E1, E2 ये सारे मेंशन कर लेते हैं। E1 क्या है, द लॉस्ट कार्ड इज
डायमंड। E2 क्या है? लॉस्ट कार्ड इज नॉन डायमंड, है ना। और ए क्या होगा मेरा? टू डायमंड्स आर ड्रोन। टू डायमंड्स आर ड्रोन, है ना। दो डायमंड हमने ड्रॉ किया, किसमें से? 51 कार्ड में से दो डायमंड ड्रॉ किया, है ना। ये ध्यान रखिएगा। सो अब आपसे निकालने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट ए। सो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, है ना, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, है ना। तो अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? सो E1 का मतलब है एक लॉस कार्ड डायमंड हुआ है। लॉस कार्ड जो है वो मेरा डायमंड है। इसका मतलब हमने यहाँ से, हम ऐसा मैंने बोला था ना कि एक डायमंड ड्रॉ किया और उसको हमने कहीं छुपा दिया तो लॉस हो गया इसका मतलब। तो एक कार्ड इसमें से कितनी तरीके से निकाल सकते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं ना। तो एक कार्ड हम इसमें से 52C1 वे से निकाल सकते हैं। ये मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं अभी? E1 की। सो 52C1। और डायमंड कितने होते हैं? डायमंड टोटल 13 होते हैं। 13 डायमंड है, हमको एक डायमंड निकालना है तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 13C1। तो इतने तरीके से मेरा डायमंड जो है वो लॉस हो सकता है इनटू ए गिवन E1। ए गिवन E1 का मतलब क्या है वो आप स्टेटमेंट फॉर्म कीजिए। ए गिवन E1 का मतलब क्या है? टू डायमंड्स ड्रॉ किए गए हैं 51 कार्ड में से, आप याद रखिएगा। एंड गिवन दैट वन डायमंड इज लॉस्ट। और आपको पता है ये 52 कार्ड में से, है ना। और आपको पता है कि एक डायमंड भुला गया है। तो अब जब एक डायमंड आपको भुला गया तो डायमंड की संख्या कम हो जाएगी, डायमंड की संख्या 12 हो जाएगी। लेकिन आप कितने कार्ड डायमंड निकाल रहे हैं? दो डायमंड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो इसको हम पहले ऐसे लिखते हैं, टू डायमंड्स आर लॉस्ट, सॉरी टू डायमंड्स आर ड्रोन, है ना। टू डायमंड्स आर ड्रोन given that one diamond was lost, ये गिवन है ना। तो अब आप देखिए इसका जो प्रोबेबिलिटी बनेगा वो क्या हो जाएगा? दो डायमंड हमने 51 में से निकाले हैं, दो कार्ड हम 51 में से निकाल रहे हैं, तो सैंपल स्पेस बनेगा 51C2, है ना। और डायमंड कितने तरीके से दो डायमंड निकाल सकते हैं? अब एक लॉस्ट हो चुका है डायमंड, तो टोटल कार्ड हमारे पास 12 डायमंड ही बचेंगे, तो 12C2 बाई, ये नीचे भी कॉपी हो जाएगा एक बार, है ना। 12C2 इंटू 13C1 डिवाइडेड बाई 51C2 इंटू 52C1 प्लस, अब नेक्स्ट आते हैं हम ए E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सो E2 क्या है मेरा? E2 है मेरा लॉस्ट कार्ड इज नॉन डायमंड। तो एक डायमंड कितनी तरह से हम लॉस कर सकते हैं, यानी एक डायमंड हम कितनी तरीके से निकाल सकते हैं? नॉन डायमंड। तो नॉन डायमंड कितने होते हैं? 39। सो 39C1 बाई 52C1, ये तो सेम हो गया, बाई ए गिवन E2। ए गिवन E2 का मतलब क्या है? हमने दो डायमंड निकाला है, गिवन दैट E2 का मतलब है एक डायमंड हमने भुला, एक नॉन डायमंड हमने भुला दिया है। तो एक नॉन डायमंड हमने भुला दिया तो सैंपल स्पेस तो 51C2 होगा, क्योंकि दो हम कार्ड निकाल रहे हैं और डायमंड की संख्या तो सेम ही रहेगी कि जो नॉन डायमंड बुलाया है, तो डायमंड की संख्या सेम रहेगी, तो 13C2। सो ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट भी है आपका, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5। ओके, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर। एक कॉइन टॉस किया गया, अब क्या आया है हमको नहीं पता, बट ए क्या रिपोर्ट कर रहा है वो बता रहा है कि हेड आया है। और आपको पता है कि ए 100% तो सच नहीं बोलता है। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, तो इसकी क्या चांसेस है कि एक्चुअली हेड आया होगा। तो अब आप देखिए कि एक्चुअली हेड आया होगा या नहीं आया होगा ये हमको नहीं पता, बट वो हमको पता है कि उसने हेड रिपोर्ट किया है। तो अब हेड उसने रिपोर्ट कर दिया, तो इसके साथ दो पॉसिबिलिटी, या तो एक्चुअल में हेड आया होगा
या तो एक्चुअल में हेड नहीं आया होगा, है ना, एक्चुअल में क्या आया होगा, टेल आया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है ना। तो आपको साफ पता चल रहा है कि आपको एक्चुअल में हेड आया इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये मेरा हेड रिपोर्ट किया है, तो ये मेरा ए का काम करेगा, ये मेरा ई वन का काम करेगा, ये मेरा ई टू का काम करेगा। तो डायग्राम बन, तो डायग्राम के हिसाब से आप ए क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ए रिपोर्ट्स हेड, ई वन क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली हेड अपीयर्स, है ना। ई टू क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली में टेल अपीयर हुआ हो, एक्चुअली में 10 अपीयर हुआ हो। आपसे पूछ रहा है कि नहीं एक्चुअली में हेड ही अपीयर हुआ है, उसने जो रिपोर्ट किया वो सही रिपोर्ट किया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन गिवन ए निकालने बोला है। तो क्या होगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। अब ई वन का मतलब क्या है, एक्चुअली हेड अपीयर हुआ है, तो हेड अपीयर हुआ है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और ए गिवन ई वन का मतलब क्या है, ए गिवन ई वन का मतलब है कि ए ने हेड रिपोर्ट किया है और एक्चुअली में हेड आया है, यानी उसने सच बोला है। ए गिवन ई वन का मतलब क्या है, उसने, इसका मतलब हो गया स्पीक ट्रूथ, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब वो लाइक बोल रहा है, लाइक है, लायर है ना। तो अब आप देखिए कि जैसे ये वाला सेंटेंस आ गया ना, तो ई वन एक्चुअली हेड अपीयर हुआ, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, स्पीक ट्रूथ, तो ट्रूथ कितनी बार बोलता है, 3/4 टाइम्स बोलता है ना। प्लस ये नीचे में भी आ जाएगा, प्लस ई टू यानी कि टेल अपीयर हुआ है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। और उसने क्या बोला है, ए गिवन ई टू, ए गिवन ई टू का मतलब है कि एक्चुअली में हेड अपीयर हुआ है, सॉरी उसने टेल हेड रिपोर्ट किया है और एक्चुअली में क्या आया है, टेल आया है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4 है सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो कैसे हम कि थ्योरम का क्वेश्चन है या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमारा जो ये एक्सरसाइज है इसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो टिपिकल पार्ट था क्वेश्चन का वो डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चन, ठीक है। तो नाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज, ठीक है। फिर हम लोग जो है वो रैंडम वेरिएबल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है।